नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा यादव और इस वक्त हम बक्सर में मौजूद हैं और बक्सर के रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है और हमारे साथ आरजेडी के जिला अध्यक्ष बक्सर के शेषनाथ यादव जी हैं हमारे साथ। और सर, कैसी चल रही चुनाव की तैयारी, कैसी चल रही कंपेनिंग? तैयारी बहुत अच्छी है। कार्यकर्ता इस लड़ाई को जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरा सवाल यह भी है कि अभी 4 महीना पहले चुनाव हुआ था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और उसमें हम 10,000 वोट से जीते थे रामगढ़ विधानसभा से। तो जो हमारा ग्राउंड है, जो हमारी ज़मीन है, वो बरकरार है। हम इस बार 15 से 20,000 वोटों से जीतेंगे। उसका कारण एक है कि जो दलित वोट है वो दलित वोट लालू प्रसाद को पसंद कर रहा है। क्योंकि अंबेडकर साहब के दिए हुए संविधान को अगर कोई लड़ रहा है पूरे देश में तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। और उसको जो दलित समुदाय के जो नौजवान लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, वो इस बात को ठीक से समझ रहे हैं। इसलिए हम चुनाव वहाँ 15 से 20,000 वोटों से जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं? इसके पहले भी वहाँ आरजेडी के ही विधायक थे, फिर उपचुनाव हो रहा, तो किन मुद्दों को लेकर आप लोग? हम शुरू से वहाँ हमारे पार्टी के अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री जगदानंद सिंह जी, वो लंबे समय तक रामगढ़ का नेतृत्व उन्होंने किया है। आप जाएंगे, देखेंगे रामगढ़ को, तो लगेगा कि आपको ये बिहार से एक अलग जगह है। हरियाणा और पंजाब में जिस तरह का खेती का माहौल है, सभी नहरें पक्की हैं, सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़क है, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बहुत अच्छी है। बिजली हमको लगता है कि खेते खेत बिजली गई है। इसलिए समस्या तो वहाँ है, लेकिन बहुत नॉमिनल समस्या है। और समस्या का जैसी ही जानकारी माननीय विधायक को होता था, वो उसको समाधान करते थे। उसके बाद सुधाकर सिंह जी अभी जो पार्लियामेंट के चुनाव जीते हैं, वो भी 5 साल विधायक रहे हैं, और उन्होंने जो सड़कों का जाल बिछाया, जो छूटा हुआ काम था, उसको पूरा करके, और हमारा यही मुद्दा है, हम अच्छी पढ़ाई और अच्छा सड़क और किसानों के द्वारा जो अनाज पैदा किया गया उसका अच्छा मूल्य हम दिलवाने में सक्षम हैं। अभी छठ पूजा में जिस तरह से ट्रेनों में लोग भर भर के आए, बाथरूम में बैठे थे, और ज़्यादातर जो दिल्ली, बम्बई, गुजरात से बिहार के लोग आए, क्योंकि छठ पूजा जो होता है बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो वोट देते वक्त जो वोटर हैं, क्या उसको याद रखेंगे? जिस तरह जितनी दुर्गति हुई, आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, बाथरूम में 10-10, 15-15 लोग बैठे घुस के आए। देखिए, आबादी का बहुत बड़ा देश है और समस्याओं के चलते लोग बाहर कमाने जाते हैं। डबल इंजन की सरकार बिहार में भी है और डबल इंजन की सरकार देश में भी है। समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी ही नहीं हैं, समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। 10 साल के शासन में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक ही चीज़ पैदा किया है, समस्या, और उसे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारे पास जो जिम्मेवारी है, हम तो करीब करीब हमको लगता है कि 17-18 साल से हम सड़कों पर हैं, हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। और जब 17 महीने के लिए सत्ता हम में सहयोगी थे, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। ये पूरा सर्वविदित है, पूरा देश जानता है इसको। और 10 साल से नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं पूरे देश की गद्दी पर, सबसे ऊंची कुर्सी पर, और एक भी एम्प्लॉयमेंट नहीं। तो बताइए, लोग आएंगे ट्रेनों में अपने घर पे पूजा करने के लिए, गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी नहीं, तो यही हाल होगा। ये जो उपचुनाव हो रहे हैं 2025 का सेमीफाइनल माना जाए, और तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल, ये सेमीफाइनल मत मानिए, इसको फाइनल मान लीजिए। ये चारों का चारों सीट हम जीत रहे हैं, और जब चारों सीट जीत जाएंगे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सके। डॉक्टर अभिमन्यु सिंह यादव आपके बक्सर के हैं और आपके पार्टी में भी हैं, क्या क्या?
मैं कह रहा था, यही बात मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जनता के बीच में कई तरह से काम होते हैं। हमारे यहाँ एक जस्टिस यूपी सिंह को लालू प्रसाद जी ने टिकट दिया था, तो मुझे याद है कि यूपी सिंह ने कहा था कि लालू प्रसाद जी या जगदानंद सिंह जी राजनीति में सेवा कर रहे हैं और मैं इस केरल के ऊंची कुर्सी पर बैठ कर के भी सामाजिक न्याय कर रहा हूं। आज अभिमन्यु जी सामाजिक न्याय भी, यह भी सामाजिक न्याय है, यह भी सेवा है और इस सेवा का प्रतिफल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। गरीब गुरबों को पैसे नहीं हैं, गरीब गुरबा बीमार रोग से त्रस्त है, ये सेवा करते हैं तो इनको उसका प्रतिफल तो मिलेगा ही मिलेगा। युवा हैं अभी भी, बिल्कुल युवा में भी युवा हैं, अभी तो आए हैं, लग रहा है कि अभी एकदम जवान हैं। और राजनीति में तेजस्वी जी युवाओं को प्रश्रय दे रहे हैं, चूँकि नया बिहार बनाना है तो नया लोगों को जब तक नहीं प्रवेश कराइएगा राजनीति में तब तक नया बिहार नहीं बन सकता। अब हम लोग 5 साल 7 साल 10 साल के काम करने में हैं, सक्षम हैं, नहीं तो फिर युवा पीढ़ी आएगी, अपना काम करेगी। लास्ट सवाल अध्यक्ष जी, आप लोग कितने वोटों से जीत रहे हैं और उसके बाद क्योंकि 25 का जो विधानसभा का चुनाव होगा तब क्या? 10,000 वोटों से तो मैं जीतूंगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि 15 से 20,000 वोटों से हम जीतेंगे, क्योंकि जो समीकरण है उस समीकरण में हम पिछली बार सुधाकर जी जब विधायक थे तो 200 वोट से जीते थे, लेकिन अभी जब एमपी का हम चुनाव लड़े तो हम 10,000 वोटों से जीते। और उसमें एक नया समीकरण आया है, मुकेश साहनी जी हैं, कुशवाहा बिरादरी को हम लोगों ने औरंगाबाद और कहाँ 2-3 जगहों पर लाया, ये सारे लोग जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं और बन करके वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। तो कुशवाहा बिरादरी के लोग राष्ट्रीय जनता दल को बहुत ही बोल्डली सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम 15 से 20,000 वोटों से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये आरजेडी के बक्सर के जिला अध्यक्ष शेषनाथ सिंह जी थे और साफ तौर पे कहना कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, चारों सीट पे आरजेडी चुनाव जीतने जा रही है। तेजस्वी यादव युवा हैं और आगे चल के युवाओं को ज़्यादा प्रश्रय मिलेगा आरजेडी में और एक नया बिहार बनाएंगे तेजस्वी यादव।